हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार सेशन के साथ, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्दर प्रिपरेशन मेथड्स हम देखने वाले हैं। फर्दर इसलिए वर्ड बोला है क्योंकि भैया ऑलरेडी हम दो पार्ट्स में काफी प्रिपरेशन मेथड देख चुके हैं, लेकिन प्रिपरेशन मेथड्स कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कई ज्यादा होती है। इसलिए हम तीसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और तीसरे पार्ट में हम कुछ और प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हम बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सारी मेथड्स की हम यहां पर चर्चा करेंगे, जो कि पार्ट 3 होगा। लेकिन इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों से निवेदन है कि आप देखकर आए, क्योंकि सीधा पार्ट 3 पर आएंगे तो नहीं कुछ चीजें संपट पड़ सकती। इसलिए आपको क्या करना है, पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को फॉलो करना है। और अगर आपको ये पार्ट्स YouTube पर सर्च नहीं हो रहे हैं या YouTube पर दिक्कत जा रही है मिलने में, तो सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर विजिट करें, magnetbrains.com। क्योंकि वहां पर ये पूरे लेक्चर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में कोर्स के रूप में आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको वहां जाना है वेबसाइट पर, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 12th केमिस्ट्री सेलेक्ट करना है, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 में है तो पार्ट 2 सेलेक्ट करना है। आपको सामने चैप्टर पूरा का पूरा आ जाएगा। चैप्टर के अंदर सीक्वेंस में टॉपिक होंगे, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होंगे, और बस उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है। उसी के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर, वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, और वो भी बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन का झंझट नहीं है, कोई आपको कूपन कोड का लफड़ा नहीं है। सीधा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स देखने हैं। और वहीं पर आपको नोट्स और बुक्स और ई बुक्स भी वहीं मिल जाएंगी, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बुक्स का आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप कोई बुक चाहते हो अपनी तरफ से, मतलब आप चाहते हो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कोई आपको बुक मिले, नोट्स ये जो हम लिखवाते हैं वो मिले, तो आप उस लिंक पर जाएं और उस लिंक पर क्लिक करके सारी चीजें एक्सप्लोर करें। और सिर्फ अपने तक ना रखें भाई, लोगों तक भी शेयर करें। जितने तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स है, कोचिंग, कॉलोनी, सोसाइटी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, जितने तुमने जहां बना रखा है सोर्स, वहां पर जाकर इन सब चीजों को शेयर करें। क्लियर? चले तो लेट्स स्टार्ट विद दी पार्ट 3। और पार्ट 3 का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। और पार्ट 3 में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स कैसे क्या होंगी जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। तो नाउ द नेक्स्ट मेथड इज विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। विगरस ऑक्सीडेशन मतलब आपको बोल रहा है बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइज कर दो, वो फिर चाहे वो एल्कीन हो फिर चाहे वो एल्काइन हो, उसको फर्दर बहुत ज्यादा विगरसली ऑक्सीडाइज कर दो। What do you mean by vigorously ऑक्सीडाइज कर दो? समझना इस बात को, समझना इस बात को। अगर आपको चेन याद हो, मैं हर बार ये चेन लिखता हूं, उम्मीद करता हूं अब तक तो रट चुकी होगी ये चेन, क्योंकि इतनी बार लिख चुकी है। ऑक्सीडेशन चेन जो शुरू होती है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, जिसको फर्दर अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग कि आपका अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, बट एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा उस हिसाब से। एंड जिसको फर्दर अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही चेन रिवर्स में रिडक्शन के लिए भी ट्रू है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन देगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो ये अल्कोहल देगा, और अल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन देगा, तो ये हाइड्रोकार्बन देगा। ये चेन हमने अक्सर बात करी है, इस चेन पर हमने हमेशा चर्चा करी है भाई। और इसी को हम कहते हैं कि ये एक सिंपल ऑक्सीडेशन का रूल फॉलो कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन से आ गए अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर देख भी लिया है। पार्ट 1 में हमने देखा है ये चीज कि अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाए और बहुत ही विगरसली अगर हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करें,
अगर हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करें तो अनडाउटेडली हाइड्रोकार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर ये फाइनल प्रोडक्ट दे देगा जिसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन समझना, चेन के स्टार्टिंग वाले सब्सटेंस को तुम्हें चेन के एंड तक सीधा ले जाना है। मतलब बीच में ना अल्कोहल आए, ना एल्डिहाइड आए, ना कीटोन आए, कुछ नहीं आए बीच में, सीधा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर समझो, आपने बोला एल्कीन और एल्काइन और ये दोनों हाइड्रोकार्बन है भाई। एल्केन भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका? एल्कीन का और एल्काइन का। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो बात अलग है। डबल बॉन्ड आता है एल्कीन में, ट्रिपल बॉन्ड आता है एल्काइन में, ये बात अलग है। बट दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपने आप को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे एंड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। बट इसके लिए हमें बहुत ही विगरसली ऑक्सीडेशन प्रोसेस करानी होगी, जिसके लिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहां पर जरूरत लगने वाली है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहां पर हमें जरूरत लगने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत लगेगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ये विगरसली ऑक्सीडाइज्ड होंगे। कैसे होंगे? विगरसली ऑक्सीडाइज्ड होंगे, विगरसली ऑक्सीडाइज्ड होंगे, ठीक है। तो विगरसली ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कंसीडर टू बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। अब रिएक्शन की चर्चा करते सो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से क्लीवेज हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन का, विच विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सपोज करो आपके पास ये एल्कीन है, ठीक है। अब एल्कीन में है, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है भाई साहब, वो डबल बॉन्ड दोनों ही टूट जाएंगे, ये दोनों ही टूट जाएंगे। और जब ये दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH, तो ये पार्ट अपना अलग ऑक्सीडाइज होगा, ये पार्ट अपना अलग ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ओहो, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, वो भी हॉट एंड कंसंट्रेटेड, वो भी हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, मतलब बहुत ही रिएक्टिव, बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। तो ये 100% जो भी पार्ट मिलेगा उसको सीधा चेन का लास्ट प्रोडक्ट में पटक देगा, चेन की लास्ट प्रोडक्ट में पटक देगा, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पटक देगा। तो वो क्या करेगा? इस वाले पार्ट को, जहां डबल बॉन्ड है वहां जहां से टूटा है, इस वाले पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में पटक देगा, इस वाले पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में पटक देगा। तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों कन्वर्ट होंगे तो RCOOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, R-COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, RCOOH, और ये बन गया R-COOH, दोनों आपके क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये आपका एल्काइन हो गया, ठीक है। अब एल्काइन में आपको दिख रहा है यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, अब ये एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जहां से टूटेगा वहां पर 2 कार्बन बनेंगे, मतलब एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। और भाई साहब ये तो बैठे हुए हैं KMnO4, सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, वो भी कंसंट्रेटेड मात्रा में लिया और एकदम हॉट लिया, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। और यहां पर क्या करेंगे? ये 2 कार्बन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो कार्बन है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना। या डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अपन ने भले जनरल रिएक्शन डबल बॉन्ड की ले लिया और एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड का ले लिया, तो दोनों काम हो गए। लेकिन यहां पर जो 2 कार्बन है वो अपने आप को बना लेंगे इथेनोइक एसिड, ये जो 2 बना लेंगे ये अपने आप को बना लेंगे कौन सा? इथेनोइक एसिड। और यहां जो 1 कार्बन का है CH, ये अपने को बना लेगा मीथेनोइक एसिड, ये अपने आप को बना लेगा क्या? मीथेनोइक एसिड। तो ये आपका मीथेनोइक एसिड। तो एक हो गया आपका 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक हो गया 1 कार्बन का, दैट इज मीथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड और मीथेनोइक एसिड ये आपके 2 एसिड्स बन गए। तो ये 2 एसिड्स आपके क्या हो गए? यहां पर फॉर्म हो गए, इथेनोइक और मीथेनोइक एसिड्स। क्लियर हो गया? तो सिंपल बस हमें यह करना है कि जहां डबल बॉन्ड होगा या जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां से सारे बॉन्डिंग तोड़ देनी है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेशन करते वक्त या ऑक्सीडेशन की वजह से वो बॉन्डिंग टूट गई, क्लीवेज हो गया। तो जहां पर जितने कार्बन आपको मिलेंगे वो सभी अल्टीमेटली अपने कहां पहुंच जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में।
मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे और किस में पहुंच जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। तो वो फाइनली क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो फाइनली क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दीज टू विल गोइंग टू बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन होती है जो पूरे तरीके से ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है एल्कीन की और एल्काइन की, जो बहुत अग्रेसिवली ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करके दे देंगे। इसलिए इसका कहा गया भाई प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और चर्चा करेंगे और बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। ओके डन, चलो बहुत शानदार। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो अगला मतलब अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अगली रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की। अगर बड़ी बड़ी चेनें रही, लॉन्ग चेन रही अगर हाइड्रोकार्बन्स की, तो आप कैसे इससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। सो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर oxidized by air at 120 degrees Celsius in the presence of manganese stearate as catalyst. In the presence of manganese stearate as catalyst. तो यहां पर आपके पास लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। लॉन्ग चेन मतलब आपके पास बड़ी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है जो कि एल्केन का पार्ट है। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो एयर के मीडियम में 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज स्टेरेट, ये आपका क्या होगा, मैंगनीज स्टेरेट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, एल्केन को ऑक्सीडाइज कर देगा 120 डिग्री सेल्सियस पर टू फैटी एसिड्स एंड H2O। तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 2H2O। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 2H2O। तो ये चीज आपको यहां पर प्रिपेयर करके देगा। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एल्केन। मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस बाय 2 ऑक्सीजन, और जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो ऑक्सीजन के साथ जाकर वाटर बना लेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, CH3 CH2 होल 4 और फिर ये CH3, कितने हो गया, 6 कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज हेक्सेन। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे 3O2 से। 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा एंड मैंगनीज स्टेरेट कैटलिस्ट होगा। यहां पर क्या होगा, ये जो लास्ट हाइड्रोजन पार्ट दिख रहा है ये निकल जाएगा ऑक्सीजन के साथ और 2 ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएंगे। तो यहां पर बन जाएगा फाइनली हेक्सेनोइक एसिड विच इज CH3 CH2 whole 4 COOH. So this will become hexanoic acid. So this will become hexanoic acid. So this will become hexanoic acid. और ये O2 जो है H के साथ जला जाएगा और बन जाएगा क्या, H2O। ये O2 किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, और बन जाएगा क्या, H2O। तो दिस विल बिकम हेक्सेनोइक एसिड। तो ये आपका 6 कार्बन का एसिड बन गया विच इज कॉल्ड एज हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, तो 6 कार्बन का एसिड हेक्सेनोइक एसिड प्लस यहां पर H अलग O अलग, तो ये बन जाएगा H2O। मैंगनीज स्टेरेट के प्रेजेंस में 120 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपकी रिएक्शन होगी जो आपको देखने को मिलेगी। डन, क्लियर हो गए सारी चीजें। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि इसमें हायर जो एल्केन्स होते हैं वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हायर एल्केन्स होते हैं वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। डन, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस रिएक्शन का भी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो दिस इज फ्रॉम लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स मूव अहेड नाउ। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, अगली रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज अर्न्ड ईस्टरेट रिएक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली अर्न्ड ईस्टर्ट रिएक्शन। अर्न्ड ईस्टर्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है समझते हैं। इसमें हम पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम थायोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे द कन्वर्जन ऑफ एन एसिड RCOH इनटू इट्स नेक्स्ट हायर होमोलोगस एसिड इज कॉल्ड एज होमोलोगेशन ऑफ दैट एसिड। मतलब अगर आपके पास एक एसिड है और उस एसिड को उसके नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज के एसिड में बदलना है, मतलब उसके नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड में बदलना है। होमोलोगस कंपाउंड मतलब जो होमोलोगस सीरीज में कंसेक्यूटिव मेंबर हैं वो सब मेंबर एक दूसरे के होमोलोगस हो गए।
मतलब हर सक्सेसिव मेंबर अगर देखेंगे तो वो अपने से CH2 ग्रुप से वेरी करेगा। जैसे मान लो आपके पास 2 कार्बन का एसिड है, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड को अगला मेंबर जो होमोलोगस सीरीज का होगा इथेनोइक के जस्ट बाद, वो होगा प्रोपेनोइक एसिड। और इथेनोइक और प्रोपेनोइक में अंतर किसका होगा? CH2 ग्रुप का, CH2 ग्रुप का। तो यहां उन मेथड को देखा जाता है जो इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक में कन्वर्ट कर दे, या अगर प्रोपेनोइक दिया है तो उसका अगला मेंबर ब्यूटेनोइक में कन्वर्ट कर दे, या अगर ब्यूटेनोइक दिया है तो उसका अगला मेंबर पेंटेनोइक में कन्वर्ट कर दे। यहां पर क्या किया जाता है? अगले मेंबर में उसे कन्वर्ट किया जाता है, जिस अगले मेंबर को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज का कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर, होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर, होमोलोगस सीरीज का सक्सेसिव मेंबर। तो अगर आपके पास मान लो RCOOH है, अगर आपके पास मान लो RCOOH है, तो आप उसमें CH2 ऐड कर दो तो इट बिकम्स RCH2COH। अब ये उस सीरीज का नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर हो गया, अब ये उस सीरीज का नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर हो गया RCH2COOH, RCH2COOH। तो ये नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका? कोई डाउट तो नहीं है नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर को लेकर? सारी चीजें क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम होमोलोगेशन कहते हैं, होमोलोगेशन, कि यहां पर आप होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स बना रहे हो। तो यहां पर आपके पास ऑलरेडी कहना चाहिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक वाला होगा, होना भी चाहिए, उसी को आप उसके नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर में ऐड कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर भी आप डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, फ्रॉम वन कार्बोक्सिलिक एसिड टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आप कन्वर्जन कर रहे हो। तो यहां पर आपके पास पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहां पर RCOOH है, अब ये RCOH जो है नेक्स्ट हायर होमोलोगस सीरीज RCH2COH में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलोगेशन। इसको हम कहते हैं होमोलोगेशन। होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर बन गया, होमोलोगेशन, एंड इज कॉल्ड एज एन Arndt-Eastert reaction, Arndt-Eastert reaction, named after Fritz Arndt and Bernd Eastert। इन दोनों के मिलकर रिएक्शंस बनाई थी, तो इन दोनों ने मिलकर ही अपना नाम, मतलब इन दोनों के नाम पर मिलकर ही रिएक्शन का नाम दिया गया, Arndt-Eastert रिएक्शन। क्लियर? अब इस रिएक्शन में होगा क्या देखेंगे। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से होगा, इसको आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ रिएक्ट करके एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करोगे। तो यहां इसको अपन एसिड क्लोराइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसाइल क्लोराइड बोले, एसिड क्लोराइड बोले, अपन उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये अपन रिएक्ट कराएंगे इससे, डायएजोमीथेन इसको बोलते हैं, डायएजोमीथेन। तो डायएजोमीथेन से रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा? ये Cl निकाल देगा, एक H के साथ Cl चला जाएगा, और ये डायएजोमिथाइल ग्रुप जो है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा एसाइल ग्रुप के साथ, ठीक है ना। तो ये एसाइल डायजोमीथेन कहलाने लगेगा। तो यहां RC+O CHN2, तो ये आपका एसाइल डायजोमीथेन कहलाने लगेगा, और ये आपका ग्रुप बन जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया रिएक्शन? उसके बाद RC+O CHNH2 को हम Ag2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, RC+O CHNH2 को हम Ag2O के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट मतलब पहले तो ये N2 निकल जाएगा, CH यहां आ जाएगा, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कॉर्नर पे आ जाएगा। N2 निकल गया, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस निकल गई, C+O जो ये ग्रुप दिख रहा है ये आपको इस साइड आ जाएगा, और CH इस साइड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH+C+O। बेसिकली इट इज कॉल्ड एज कीटीन, कीटोन नहीं, कीटीन, क्योंकि यहां पर कीटोन जिस कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का उस कार्बन से भी डबल बॉन्ड बन रहा है। हालांकि ये अनस्टेबल है, मैं आपको बता दूं ये अनस्टेबल है, लेकिन ये इसको हम कहेंगे कीटीन। अब कीटीन क्या करेगा? वाटर को ऐड करेगा, हाइड्रेशन करेगा, और यहां पर जो आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड वो शिफ्ट कर जाएगा। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, O पर नेगेटिव, कार्बन पर प्लस, H2O में HOH बनेगा। तो यहां पर H पर प्लस और OH पर नेगेटिव, H पर प्लस और OH पर नेगेटिव। तो ये O किस पर चला जाएगा? H की तरफ, ये OH माइनस किसकी तरफ चला जाएगा? कार्बन की तरफ। तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पर से OH लगेगा, और यहां पर आपके पास ये OH इस कार्बन पे लगेगा। तो ये अगेन आपको पता है ये इनॉल फॉर्म हो गया, वो भी डायहाइड्रिक अल्कोहल है तो हाईली अनस्टेबल है। टॉटोमराइज करेगा खुद को, टॉटोमराइज में पाई बॉन्ड यहां जाएगा और H इस कार्बन पर जाएगा।
पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो यहां बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये टॉटोमराइज करके आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये RCOOH से RCH2COH बन गया, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज हाइयर carboxylic acid. So this is what you consider to be higher carboxylic acid, RCH2COOH, RCH2COOH। क्लियर हो गया? तो ये पूरी चीज संपट पड़ गई हमको कि कैसे रिएक्शन किसकी क्या हो रही है और किस तरीके से रिएक्ट करके बन रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखेंगे अब रिएक्शन को एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पे, अर्ट ईस्टर्ट रिएक्शन को, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो एग्जाम्पल यहां पर लेकर चलते हैं सिंपल CH3COOH का, दिस इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। CH3COOH का, तो दिस इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। अब यहां पर हम देखेंगे तो रिएक्शन को करवाएंगे सबसे पहले किसके साथ, एसिड क्लोराइड बनाना है तो हमारे पास SOCl2 होना चाहिए। SOCl2 क्या करेगा, यहां से SO2 निकालेगा, एक SO2 निकालेगा, एक HCl निकालेगा, एक क्लोरीन बचेगा, वो क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच करेगा, वो क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच करेगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड, इसको बोल देंगे एसिटाइल क्लोराइड। सो दिस विल बिकम एसिटाइल क्लोराइड, CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाइल क्लोराइड। अब क्या करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इस CH3C डबल बॉन्ड OCl को उठाएंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे एजोमीथेन के साथ, विच इज CH2N2। तो CH2N2 कराएंगे तो यहां पर एक फिर से HCl निकल जाएगा, प्लस HCl के साथ यहां पर हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर फिर C आ जाएगा और C के साथ यहां पर CH आ जाएगा बेसिकली, और यहां पर N डायजोमीथेन आ जाएगा। फिर क्या होगा आगे चलकर रिएक्शन में, ये बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH और ये N2। तो ये N2 के बाद क्या होगा, ये Ag2O के साथ रिएक्ट करेगा और वुल्फ रीअरेंजमेंट करेगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बोले तो Ag2O के साथ हीट करेंगे और वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। वुल्फ रीअरेंजमेंट में होगा क्या, ये N2 पहले निकल जाएगा, ये CH इधर आ जाएगा और ये कार्बोनिल इस साइड आ जाएगा। तो यहां पर आपका सबसे पहले N2 निकल गया, N2 के बाद यहां बचा CH3, CH, यहां पर फिर CH के साथ C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर आपके पास CH आ गया और CH के साथ C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहां पर आपके पास CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनेगा, मतलब CH का डबल बॉन्ड भी बनेगा। तो यहां पर ये कहलाएगा आपका कीटीन, दिस विल गिव यू कीटीन। अब कीटीन को अपन क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल देंगे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जब अपन देंगे इस कीटीन को तो वाटर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, मतलब वाटर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएगा। यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे होगी, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और फिर यहां पर अपन HOH देंगे, तो यहां OH इस ऑक्सीजन के साथ चला गया, सॉरी H इस ऑक्सीजन के साथ चला गया, HOH, तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ चला गया और OH इस कार्बन के साथ चला गया, तो ये हो गया CH3, CH, ये CH डबल बॉन्ड C के साथ कौन, OH, और इस C के साथ सिंगल बॉन्ड कौन, OH, क्योंकि डबल बॉन्ड O था तो वो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, तो O माइनस तो H पॉजिटिव इसके साथ, तो एक ऊपर OH और C प्लस बन गया, तो OH माइनस इसके साथ, तो इस C के साथ एक और OH। आपको पता है ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, खुद को टॉटोमराइज करेगा, तो इसका टॉटोमेरिज्म दिखेगा, तो ये अपने आप को क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे और H को यहां ले आएंगे, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां हो जाएगी, तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा, H इसके पास आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा आपका CH3, CH2, C
डबल बॉन्ड O और OH, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा बन जाएगा कौन? प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, तो दिस विल गिव यू प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? फाइनली प्रोपेनोइक एसिड। एंड वी हैव स्टार्टेड विद इथेनोइक एसिड। तो हमने इथेनोइक एसिड से शुरुआत करी थी, जिसका जस्ट अगला मेंबर हमारे सामने बन गया, विच इज प्रोपेनोइक एसिड। रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी प्रोसेस करने पड़ते हैं उसके बाद वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी स्पेसिफिक ही रिएक्शन पूछ ली गई कि भाई नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर चाहिए इस एसिड का, तो आपको फिर ये रिएक्शन करनी है और इसी प्रोसेस को हम होमोलोगेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? रिएक्शन उम्मीद करते पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई यहां पर दोनों चीजों का। ये आपके सामने एक चीज है, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लें। ये दूसरी चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। बहुत शानदार। क्लियर हो गया तो होमोलोगस सीरीज को लेकर बात? कोई डाउट नहीं है? लेट्स मूव इट, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम स्पेसिफिकली कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, जैसे स्पेसिफिकली अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो क्या प्रोसेस होगी उसकी चर्चा करेंगे। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सिंपल एसिटिक एसिड बोले तो इथेनोइक एसिड बनाना है, CH3COOH। हमें ये इथेनोइक एसिड बनाना है, CH3COH। तो ये स्पेसिफिक एसिड अगर हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नाउ एसिटिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। एसिटिक एसिड मोस्ट कॉमन एसिड है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला एसिड है। एसिटिक एसिड विनेगर में सबसे ज्यादा यूज होता है, विनेगर से ही बेसिकली डिराइव्ड होता है, ये मान लो। और जितने बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में, कहीं ना कहीं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। पिकल्स, सॉसेस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत जगह पर वाइडली अप्लाइड किया जाता है, इसलिए यहां पर इसका बहुत अच्छा यूज है। फॉर्मिक एसिड भी इसी तरीके से वाइडली यूज होता है, बट एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन वन। अब देख लेते हैं भाई, एसिटिक एसिड अल्टीमेटली आपको बनाना है तो आपके पास हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और मीथेनॉल भी हो सकता है। तीनों की कॉमन बात यह है कि तीनों ऑक्सीडेटिव चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आते हैं। मतलब अगर आप इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर दोगे, तो ये तीनों आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। और अगर इन तीनों में पहले से ही दो कार्बन है, तो दो कार्बन होने की वजह से ये दो कार्बन का एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। पहले से अगर इनके पास दो कार्बन है तो दो कार्बन का होने की वजह से ये हमेशा दो कार्बन का एसिड ही बनाएंगे। यहां पर देखेंगे आप, और हाइड्रोकार्बन आप कोई भी ले लो, बेसिकली एल्केन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ इन द मीडियम ऑफ एनी कैटलिस्ट, आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा विच इज CH3COOH। एसिटिक एसिड मिल जाएगा CH3COOH। आप एल्डिहाइड ले लो कोई सा, CH3CHO, इसको आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दोगे, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दोगे, तो ये इथेनॉल है, ये भी इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका इथेनॉल है, तो ये इथेनॉल भी आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इथेनॉल, तो ये भी आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज CH3CHO। फिर आपका ये है मीथेनॉल, CH3OH, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CH3OH, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ रोडियम एंड आयोडीन गैस, तो भी ये रिएक्शन जो होगी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगी, विच इज अगेन CH3COH, अगेन एसिटिक एसिड। अब देखो यहां तुमने एक कार्बन का मीथेनॉल लिया, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है इसमें एक कार्बन मिल जाएगा जहां से दो कार्बन का एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, बोले तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड। तो स्पेसिफिकली अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है तो हम इन तीन मेथड से कॉमनली बना सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, दिस डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज विनेगर। तो बेसिकली वो विनेगर के फॉर्म में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जब करनी होती है, जब लार्ज अमाउंट में हमें एसिटिक एसिड बनाना होता है, तो हम उसको करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल।
तो इथाइल अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, तो वहां पर वो लार्ज अमाउंट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का, इथेनोइक एसिड का, स्पेसिफिकली इथेनोइक एसिड देगा। उस इथेनोइक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन विनेगर कहलाएगा। तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट डाइल्यूट एसिटिक एसिड विल बी कंसीडर्ड एज विनेगर, तो उसको अपन विनेगर बोल देंगे। तो यहां पर वो विनेगर फॉर्म कर लेगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। कंसेप्ट क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है। तो ये विनेगर का फॉर्मेशन हमें मिलता है, हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन आता है इंडस्ट्रियल लेवल पर। ये लेबोरेटरी मेथड्स है सारी। इंडस्ट्रियल लेवल पर इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, बैक्टीरिया इज एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, दैट इज व्हाट यू हैव टू यूज, ठीक है ना। वो बेसिकली एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, फिर एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, रिएक्शन को मास स्केल पर फास्ट कर देगा, बहुत बड़े स्केल पर फास्ट करेगा। बड़ा स्केल क्यों? क्योंकि हम इसको बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, ठीक है। चले स्क्रीनशॉट ले लें। तो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां पर हमारी प्रिपरेशन खत्म होती है भैया पूरे तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिनको हमने सारी तरीके से हर डिफरेंट कंपाउंड से हमने इसकी प्रिपरेशन देख ली है। और इनकी प्रिपरेशंस के हमने 3 पार्ट बेसिकली देखे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये था हमारा पार्ट 3। उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझा होगा। हालांकि इस पार्ट में इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बिल्कुल नहीं है जितनी पार्ट 1 पार्ट 2 में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना सारे पार्ट है, क्योंकि सारे पार्ट हमारे सिलेबस का है। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजेस्ड और एग्जिबिटेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। उनकी हम तैयारी करेंगे, उनकी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप YouTube पर लेक्चर देख रहे हो, लेकिन YouTube पर आप मैनुअली सारे लेक्चर्स अगर सर्च करते हो, तो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका है आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आओ, जहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है पूरे के पूरे आपके सिलेबस का। मतलब आपको वहां आकर सिर्फ अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास 12th, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सपोज केमिस्ट्री, पार्ट सिलेक्ट करना है, पार्ट 1 पढ़ना है कि पार्ट 2, ये चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हो तो पार्ट 2 में एनसीईआरटी की, तो पार्ट 2, और पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा केमिस्ट्री पार्ट 2 का। इसमें पूरे चैप्टर लिस्टिंग होगी, चैप्टर के अंदर टॉपिक की लिस्टिंग, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक की लिस्टिंग। आपको कोई भी टॉपिक भटकना नहीं है, आपको कोई भी टॉपिक सर्च नहीं करना, आपको बस इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है। और यहीं पर आपको कंसेप्ट वीडियोस के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारी कुछ चीजें यहां पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई यहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फीस पे नहीं करना, सिर्फ आना है और अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और लेक्चर देखने। सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर बोर्ड लेवल के अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। और वेबसाइट पर आपको जो नोट्स जो हम लोग लिखवाते हैं, ये जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है जो आपके सामने हम जिससे पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपको चाहिए, या आपको बुक्स या ई बुक्स चाहिए जिसकी एक अलग कैटेगरी आपको बनाकर दी गई है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करें, या सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर नोट्स का एक अलग से आपको सेगमेंट लिंक दिया हुआ है, बुक्स का एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करें और वहां से अपनी बुक्स और ई बुक्स को डाउनलोड करें। और सिर्फ ये चीजें अपने तक ही उसको लिमिटेड ना रखें, अपने तक ही कन्फाइंड ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं। जितना तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो, स्कूल का, कोचिंग का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल हो, सब पर जाकर ये सारी चीजें क्या करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।